नमस्कार दोस्तों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अघन माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को बैतरणी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। बैतरणी एकादशी को व्रत उपवास करने से शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अघन मास भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, अतः इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पत्ति का उत्पन्ना और बैतरणी एकादशी कहा जाता है। बैतरणी एकादशी उत्पन्ना एकादशी के बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने इस कथा को बताया। बैतरणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने के लिए चंद्रावतीपुरी नगरी में गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और एक कन्या प्रकट हो गई और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में भी वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्प्रीसा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है।